धर्मशाला नगर निगम में आयोजित शपथ समारोह के दौरान निर्धारित संख्या में पार्षदों की मौजूदगी नहीं होने के कारण चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। कोरम पूरा न होने के चलते मेयर और डिप्टी मेयर के नाम का ऐलान टाल दिया गया है। अब नगर निगम की अगली बैठक 1 जुलाई को आयोजित की जाएगी, जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर फैसला होगा। इस बीच राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है और सभी की नजरें अब 1 जुलाई को होने वाली बैठक पर टिकी हैं। Dun 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 dun. देखिए, आज जो नगर निगम के पार्षद हैं उनकी शपथ हुई है। शपथ के बाद जो एक्ट में प्रोविजन है कि इमीडिएटली जो है वो चुनाव होता है और पहले हाउस में जो चुनाव होता है उसमें 3/4 नंबर चाहिए, जो कि 13 बनता है। और जब उसके बाद जो है शपथ के बाद आधे घंटे का समय जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उन्होंने दिया था, तो उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी थी। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी 11 पार्षद जो थे वो अंदर मौजूद थे, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं वो नहीं आए। तो उस कारण जो है अब चुनाव जो है वो जिस तरह से एक्ट कहता है कि 1 तारीख को 3 बजे का समय इसका तय हुआ है। तो और जो दूसरा हाउस है 1 तारीख का जो होगा, क्योंकि पहले में 3/4 चाहिए, दूसरे में जो नंबर होगा मेजोरिटी उसमें ही चुनाव जो है वो 1 तारीख को हो जाएगा और धर्मशाला को उसके नए मेयर डिप्टी मेयर मिल जाएंगे। क्या लगता है कि कांग्रेस के पार्टी जब शपथ ले रहे थे उसके बाद वो फॉरम में नहीं आए? ये उनका कसूर नहीं है, ये तो जो उनके नेता हैं मुख्यमंत्री महोदय वो तो चाहते हैं कि कोई चुनाव ही ना हो, ना नगर निगम के मेयर डिप्टी मेयर बैठे, ना पंचायत समिति में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बैठे, ना जिला परिषद में बैठे। कैसे कितना ज्यादा टाला जाए, और इसीलिए जो है वो शहरी निकाय नगर निगम को छोड़कर शहरी निकाय और पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत जितने चुनाव आते हैं उनके एक्ट में अमेंड करके उसमें ये प्रावधान कर दिया वर्तमान सरकार ने कि जब प्रशासन चाहेगा तब शपथ कराएगा। तो उसमें कोई नंबर ऑफ डेज को भी खत्म कर दिया है। तो उससे पता चलता है कि जो उनका क्लेम है मुख्यमंत्री जी का 80% कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवार जीते पूरे प्रदेश में, वो झूठा है। और झूठा उसको जनता ने भी सिद्ध किया है। और अब जो ये चुनावी प्रक्रिया चल रही है इसमें वो खुद ही अपने आप करवा रहे हैं, अपनी फजीयत इस तरह के फैसले करवा कर। देखिए, उसकी 2 तारीख दी हुई है। 2 तारीख को फोरम पूरा होगा। धर्मशाला का बीडीसी चुनाव 2 तारीख को सर्वसम्मति से संपन्न होगा। जिला समिति का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, उस पर भाजपा ने तनकीद दिखाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में हमारा जो नेतृत्व है उसने निर्णय लिया है कि अगर ये 2 दिन के अंदर जिला परिषद की तारीख और पंचायत समिति जो है उसकी तारीख नहीं देते
तो बड़े स्तर पर जो है आंदोलन प्रदेश भर में किया जाएगा और हमारा जो प्रशासनिक जिला कांगड़ा है ये भी यहाँ धर्मशाला में बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो सरकार के खिलाफ करेगा। हाल ही में जो बड़ा बंगाल का दौरा था मुख्यमंत्री का, उसको लेकर चर्चाओं में है, क्या कहेंगे ये दौरा कितना सफलतापूर्वक हम मानते हैं? तो ये अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी बड़ा बंगाल पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री जी हमेशा ऐसी जगह चुनते हैं जहां पर आबादी बिल्कुल कम हो ताकि घोषणा करने में आसानी हो। उनसे पूछा जाना चाहिए कि वहाँ जो 1500 रुपये दिया है तो महिलाओं की संख्या कितनी है, लगभग 25 से ऊपर नहीं होगी। तो वहां पर गए हैं और वहां पर भी एक फोटो भी चल रहा था कि बड़ी सादगी से नीचे बैठकर स्थानीय धाम खाई, खाना तक जो है वो टूरिज्म की केटरिंग का हेलीकॉप्टर में गया है, वहां का बना हुआ खाना नहीं खाया गया है। तो ये दिखाने के लिए कुछ और है, करने के लिए कुछ और है। तो मैंने पहले भी कहा था कि ऐसी दूर दराज जगह ढूंढते हैं जहाँ लोग हो, तो उससे अच्छा है कि रैनसर का टापू है, वहाँ आबादी ही नहीं है, एक साथ सारी घोषणाएं वहीं से कर दें, हम मान लेंगे पूरी हो गई और लाभ मिल गया है। सर, हाल ही में नगर निगम जो पार्षदों द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया था, उसके बाद उन पर FIR की, इस पर क्या कहेंगे? ठीक है, वो कानून अपना काम करेगा, जो FIR हुई है उसके ऊपर जो है वो जवाब देंगे। और ये प्रजातंत्र में इस तरह के धरने प्रदर्शन होते रहते हैं। बहुत बार जो है सरकारें उसको नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन संकीर्ण मानसिकता की सरकार हो तो वो छोटी से छोटी चीज के ऊपर भी हिटलर शाही करना चाहती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है प्रदेश के लिए। समुदाय के नरोश है कि जिस तरह से जो पारंपरिक वेशभूषा है उनकी वो मुझे लगता है वहाँ जल्दबाजी में पहना दी गई होगी मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए, लेकिन वो वहाँ की पारंपरिक वेशभूषा है ही नहीं। वहाँ पर जो गद्दी समुदाय है हमारा, उनकी कोई आबादी है ही नहीं, एक भी व्यक्ति वहाँ नहीं रहता है, वहाँ की वेशभूषा अलग है। तो जब मुख्यमंत्री को यही नहीं पता हो कि मेरे किस क्षेत्र की क्या परंपरा है, क्या संस्कृति है, तो उसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ। ये तो उनके साथ जो लोग हैं, उनके सलाहकार, उनको समय से पहले बताना चाहिए था कि भी यहाँ पर क्या वेशभूषा है, कैसे रहन सहन है, क्या खान